हेलो दोस्तों, मैं नीलेश मौर्य आप लोगों का स्वागत करता हूं डायमंड गुरु 123 चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक जो रहेगा ज्योग्राफी से, यानी कि सौरमंडल। क्या दोस्तों, सोलर सिस्टम आज हम लोग देखेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो साथियों, ये सौरमंडल की हम बात करते हैं तो ये दोस्तों होता क्या है। तो सौरमंडल जो हमारा है वो जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ, किसके दोस्तों, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले। जैसे दोस्तों ये हमारा क्या है, ये सूर्य है। क्या है दोस्तों, ये सूर्य है। सूर्य के चारों ओर इसके चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन दोस्तों, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह, ग्रहों के उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह, उच्छल तारे तथा अन्य बहुत सारे आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है। कौन दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उनके उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उच्छल तारे और बहुत सारे अन्य आकाशीय पिंड जो कि हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उस पूरे समूह को क्या कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों लिखते हैं क्या होता क्या है। सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, उच्छल तारे तथा अन्य आकाशीय पिंडों तथा अन्य बहुत सारे आकाशीय पिंडों, बहुत सारे आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल कहा जाता है। तो दोस्तों क्या है सौरमंडल, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं तथा अनेक आकाशीय पिंड, बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इन सब के समूह को क्या कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं सूर्य की। कौन दोस्तों, सूर्य के बारे में हम लोग जानेंगे कि सूर्य क्या है। दोस्तों सूर्य एक तारा है। क्या है दोस्तों, सूर्य एक तारा है जो कि एक गैसीय गोला है। सूर्य दोस्तों क्या है, सूर्य एक तारा है जो कि सौरमंडल का प्रधान है। सौरमंडल का प्रधान यदि बात की जाए तो सौरमंडल में सबसे अधिक प्रभुत्व किसका है, तो वो सूर्य का है। किसका दोस्तों, सूर्य का प्रभुत्व जो है सौरमंडल में सबसे अधिक है। सीधे तरीके से कहा जाए तो सूर्य जो है वो सौरमंडल का प्रधान है। और ये क्या है दोस्तों, ये एक गैसीय गोला है। क्या है, ये गैसों का गोला है। इसमें जो है हाइड्रोजन कितनी दोस्तों होती है, तो हाइड्रोजन की मात्रा इसमें 71% होती है। कितनी दोस्तों, 71% इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन होती है। हीलियम दोस्तों, हीलियम की यदि बात की जाए, हीलियम गैस दोस्तों 26.5% होती है। कितनी दोस्तों, हीलियम जो है 26.5%। और इसमें जो है बाकी जो है अन्य गैसें कितनी होती हैं, अन्य दोस्तों 2.5 होती हैं। कितनी दोस्तों, अन्य में 2.5 होती हैं।
हीलियम कितनी होती है 26.5, हाइड्रोजन जो है 71% होती है। तो दोस्तों ये जो सूर्य है ये एक गैसीय गोला है। क्या है दोस्तों? ये एक गैसीय गोला है जिसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी है? हाइड्रोजन जो है 71% है, हीलियम 26.5%। कितना दोस्तों? 26.5% हीलियम। अन्य जो गैसें हैं वो कितनी हैं? 2.5% जो है अन्य गैसें हैं। तो दोस्तों ये जो सूर्य है सौरमंडल का प्रधान है, ये एक गैसीय गोला है और ये जो है इसमें हाइड्रोजन कितने 71% और 26.5% हीलियम, अन्य गैसें कितने 2.5%। अब दोस्तों ये जो सूर्य है, सूर्य के मध्य का भाग जो है यहाँ केंद्र होता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को दोस्तों क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। ये जो मध्य का भाग है दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं सूर्य की स्थिति कहाँ पर है। तो दोस्तों हमारी जो मंदाकिनी है, क्या दोस्तों? हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला नाम है। हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? दुग्ध मेखला है। ये जो हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला है उसके 23,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, कितनी दूर दोस्तों? 23,000। मान लिया जाए ये हमारी क्या है पूरी, मान लिया कि ये हमारी दुग्ध मेखला है। क्या है? ये हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला है। अब इस दुग्ध मेखला के केंद्र से, मान लिया जाए इसका केंद्र यहाँ पे है और इस केंद्र से जो है सूर्य की स्थिति, यदि स्थिति की बात की जाए तो सूर्य जो हमारा है वो इस दुग्ध मेखला के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष, 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों है ये? सूर्य जो हमारा है हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से, ये जो आपका केंद्र है, केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। दोस्तों ये जो दूरी है प्रकाश वर्ष, ये प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी की इकाई होती है। किसकी दोस्तों? ये दूरी की इकाई होती है। और ये होती कितनी है? तो ये दोस्तों एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जितनी भी दूरी तय की जाए वो कितनी होती है? एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर एक वर्ष में सूर्य के द्वारा चली गई दूरी, सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो है एक वर्ष में जितनी दूरी चली जाती है वो कितनी होती है? एक प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। और दोस्तों बात करते हैं इस सूर्य के प्रकाश की, तो सूर्य का प्रकाश जो है इसकी चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी दोस्तों? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है प्रकाश की चाल होती है। इस चाल से, इस जो चाल ये है सूर्य के प्रकाश की, इस चाल से पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को आने में मित्रों कितना समय लगता है? तो ये समय लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड। कितना समय दोस्तों? 8 मिनट 16.6 सेकंड में सूर्य का प्रकाश जो है वो कहाँ पहुँच जाता है? पृथ्वी तक आता है। पृथ्वी तक आने में दोस्तों इसको कितना समय लगता है? तो इसको 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। तो दोस्तों पॉइंट करके ये लिख लीजिएगा। तो दोस्तों सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य गैसें 2.5%। सूर्य के मध्य भाग को दोस्तों क्रोड कहा जाता है। सूर्य के केंद्र को
क्रोड कहा जाता है। सूर्य के केंद्र को क्रोड कहा जाता है। और दोस्तों सूर्य के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी दोस्तों? सूर्य के प्रकाश की चाल जो है निर्वात में, किसमें दोस्तों? निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात का मतलब दोस्तों होता है खाली स्थान, जहाँ पर कोई भी वातावरण, कोई भी हवा ना हो, खाली स्थान हो, उसे क्या कहा जाता है? निर्वात कहा जाता है। तो सूर्य के प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और दोस्तों सूर्य की स्थिति जो है, सूर्य दुग्ध मेखला के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? ये जो सूर्य है ये हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी तक पहुँचने में लगे समय की। तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश जो है इसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? इसको 16.6 सेकंड लगता है। 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। पृथ्वी तक आने में दोस्तों कितना मिनट लगता है? पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड में जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। अब दोस्तों बात करते हैं ये जो सूर्य है इसकी घूमने की स्थिति किधर को है, ये किस तरफ को घूमता है? तो दोस्तों ये पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य किधर घूमता है? सूर्य पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। किधर को दोस्तों? सूर्य पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। और दोस्तों एक बात की जाए, सूर्य जो है ये जो दुग्ध मेखला, क्या दोस्तों? ये जो मंदाकिनी हमारी है दुग्ध मेखला, इसकी जो है ये परिक्रमा करता है। तो किस रफ्तार से करता है? तो दोस्तों दुग्ध मेखला की परिक्रमा जो सूर्य है वो 250 यानी कि 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, कितने गति से दोस्तों? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से इस दुग्ध मेखला का चक्कर कौन लगाता है दोस्तों? सूर्य लगाता है। और ये इसके जो दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। 25 करोड़ वर्ष में दोस्तों इस दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में किसको समय लगता है? सूर्य को कितना समय? 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों तरफ, वो भी किस रफ्तार से? तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक चक्कर पूरा करने में जो हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला है इसको कितना समय लग जाता है? तो सूर्य को 25 करोड़ वर्ष समय लगता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। किसकी दोस्तों? सूर्य ग्रहण की। तो सूर्य ग्रहण दोस्तों होता कब है? तो ये सदैव कब होता है? अमावस्या को होता है। कब? अमावस्या को होता है। और ये होता कब है? जैसे ये यहाँ पे सूर्य है, क्या है दोस्तों? ये सूर्य है और ये यहाँ पर चंद्रमा है। इधर क्या है? पृथ्वी है। ये क्या दोस्तों? पृथ्वी है। ये क्या है? तो ये चंद्रमा है और ये इधर सूर्य है। ये क्या है दोस्तों? ये सूर्य है। क्या है दोस्तों? ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है।
तो सूर्य ग्रहण की स्थिति मित्रों कब होती है? जब पृथ्वी सूर्य के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण की घटना होती है। और ये होती कब है? ये सदैव अमावस्या को होती है। अमावस्या को सदैव सूर्य ग्रहण जो है कब होता है? तो अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण जो हमारा है वो कब होता है? तो अमावस्या को ही होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी सूर्य है, इसके बीच में चंद्रमा आ गया, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण एक दोस्तों होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, एक होता है अर्ध सूर्य ग्रहण। तो जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पूरा का पूरा चंद्रमा जो है इस सूर्य के प्रकाश को, यानी कि जितना इसका व्यास है चंद्रमा अपने व्यास के बराबर, या चंद्रमा जितना भी बड़ा है वो अपने जितना है इसका व्यास उतना प्रकाश से रोक लेता है। ऐसे मान लिया कि इतना चौड़ा है, इतना इसका व्यास है, तो यहाँ से आने वाली किरणें इतनी इस पर रुक गई, यानी कि अब जैसे इतना बड़ा चंद्रमा था तो इतना प्रकाश रोक लिया। मान लिया कि ये इतना चंद्रमा है तो ये इतने प्रकाश को रोक लिया, लेकिन ये जो बचा हुआ प्रकाश है ये दोस्तों जो छूट गया है, ये वाला ये छूटा हुआ भाग, इतने में तो दोस्तों चंद्रमा आ गया, इतना प्रकाश तो चंद्रमा ने रोक लिया। लेकिन ये जो बचा हुआ भाग है ये वाला भाग, ये जो दोस्तों आसपास का थोड़ा जो रह गया, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कोरोना कहा जाता है। क्या दोस्तों? कोरोना या सूर्य किरीट कहा जाता है। सूर्य किरीट या सूर्य का मुकुट, सूर्य का मुकुट, सूर्य का मुकुट क्या दोस्तों इसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है सूर्य किरीट, कोरोना या सूर्य का मुकुट कहा जाता है। कौन से भाग को? ये चंद्रमा जैसे है तो चंद्रमा जो है जितना व्यास चंद्रमा का है उतने प्रकाश की किरणों को ये रोक लेगा, जितना यानी कि प्रकाश चंद्रमा के सामने पड़ जाएगा उतनी किरणें तो चंद्रमा पे पड़ेंगी, और बाकी जो ये बचा हुआ भाग सूर्य का है वो जो बचा हुआ भाग है सतह बाहर की है, उसे क्या कहा जाता है? तो कोरोना कहा जाता है। इसे सूर्य किरीट कहते हैं, और इसका नाम क्या है? सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है इस बचे हुए भाग को। और दोस्तों एक चीज, सूर्य का जो अंदर होता है केंद्र का, सूर्य के केंद्र का तापमान जो है कितना होता है? तो 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। कितना दोस्तों? 1.5 10⁻7 डिग्री सेल्सियस जो दोस्तों इसका तापमान केंद्र का होता है। और दोस्तों ये जो सतह है किनारे की, इस सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना दोस्तों? सूर्य के सतह का, बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और दोस्तों यदि बात की जाए इस पर दोस्तों कुछ गैसीय गोलों के धब्बे हो जाते हैं। सूर्य पे क्या होते हैं? गैसीय गोलों के धब्बे होते हैं जिन्हें सूर्य कलंक कहा जाता है। क्या दोस्तों? इन धब्बों को क्या कहा जाता है? तो सूर्य कलंक, सूर्य कलंक या धब्बा कहा जाता है, या धब्बा कहा जाता है। और दोस्तों इन सूर्य कलंक या धब्बों का जो तापमान होता है वो कितना? 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और ये दोस्तों जो ये धब्बे हैं सूर्य के या सूर्य कलंक जो है इसकी उम्र 22 वर्षों तक होती है। इसकी उम्र कितनी होती है मित्रों? तो 22 वर्षों तक होती है। और ये जो है 11 वर्षों तक बढ़ता है। ये जो कलंक है ये क्या होता है? ये 11 वर्षों तक बढ़ता है और 11 वर्षों के बाद में घटना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि इसका जो आकार है वो घटने लगता है। जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है और इस पर ये धब्बे हैं। क्या हैं? ये सूर्य कलंक हैं। क्या हैं? ये सूर्य कलंक या गैसीय धब्बा बने हुए हैं सूर्य की सतह पर। तो दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? सूर्य कलंक कहा जाता है। इनका तापमान कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य के केंद्र का तापमान जो है वो 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। अब दोस्तों ये जो कलंक हैं यानी कि ये जो धब्बा हैं इनकी उम्र 22 वर्षों तक होती है। कितनी दोस्तों? 22 वर्षों तक होती है। और जो है
ये 11 वर्षों तक तो पहले क्या होते हैं, इनमें इनका आकार बढ़ता है। 11 वर्षों तक आकार बढ़ता है और 11 वर्षों के बाद जो है इनके आकार में कमी पड़ने लगती है। 11 वर्षों के बाद 11 वर्षों के बाद आकार घटने लगता है, आकार घटने लगता है। और दोस्तों जब ये कलंक जो है यानी कि जो धब्बा हैं ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो पृथ्वी पर जो है झंझावत उत्पन्न हो जाता है। क्या दोस्तों, पृथ्वी पर झंझावत की घटना उत्पन्न हो जाती है और ये जितने टीवी, रेडियो, ये जितने भी चालन करने वाले यंत्र हैं ये सभी इनमें गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, ये सही तरीके से काम करने नहीं लगते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तो दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट कीजिए कि जिससे कि और बेहतर वीडियो बनाया जा सके। आप लोगों तक ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत।